राजमा तो आपने कई बार खाई होगी होटल स्टाइल से, पंजाबी स्टाइल से, ढाबा स्टाइल से, मगर आज जो हम राजमा बनाएंगे वो हम बनाएंगे कश्मीरी स्टाइल में, जो बनेगी बिना प्याज लहसुन के। मगर फिर भी ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है और आपको पता भी नहीं चलेगा कि इस पे प्याज लहसुन का यूज़ नहीं हुआ है। नमस्कार दोस्तों, फूड बेस किचन में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं ये बिना प्याज लहसुन की मसालेदार कश्मीरी राजमा की रेसिपी। यहाँ पर हमने 2 कप राजमा ली है। ये नॉर्मल जो ब्राउनिश कलर की राजमा होती है बड़ी वाली, वो ली है। कश्मीरी राजमा रेसिपी में इस टाइप की राजमा, जिसे बदरवा राजमा या जम्मू राजमा भी कहते हैं, वो यूज़ की जाती है। ये छोटी छोटी सी होती है, मगर यहाँ पर वो हमेशा अवेलेबल नहीं होती, तो इसलिए हमने यहाँ पर ये नॉर्मल वाली जो अवेलेबल होती है वो राजमा ले ली है। ये जम्मू वाली राजमा थोड़ी सी ज़्यादा मीठी होती है, बहुत टेस्टी होती है खाने में। यहाँ पे हमने राजमा को 2 से 3 बार धो लिया। उसके बाद इसमें डाल दिया गरम पानी। 5 कप पानी हमने डाला और 1.5 चम्मच इसमें नमक डाला। इसको मिक्स करके अब हम इसे ढक कर रखेंगे सोक करने के लिए 5 से 6 घंटे तक। हमने यहाँ पे क्योंकि गर्म पानी डाला है, तो हमने इसे सिर्फ 5 से 6 घंटे तक रखा भिगोने के लिए। अगर आप नॉर्मल पानी डाल रहे हैं तो ओवरनाइट या 8 घंटे तक इसे भिगो के रखें। अब देखिए यहाँ पर राजमा पूरी फूल गई है, डबल हो गई है और सॉफ्ट भी हो गई है। अब डाल देंगे हम राजमा प्रेशर कुकर में, प्रेशर कुक करने के लिए, और साथ में हम इसमें डालेंगे 2 कप पानी। और नमक वगैरह तो हमने ऑलरेडी इसमें डाल के रखा था, तो वो नहीं डालेंगे यहाँ पर। ढक्कन मार देंगे और अब इसे प्रेशर देंगे हम लगभग 20 मिनट के लिए। जब तक राजमा पे प्रेशर लगेगा तब तक हम राजमा के लिए एक मसाला तैयार कर लेंगे। इसके लिए हम एक बोल में मिक्स करेंगे 1 चम्मच हल्दी, 1.5 से 2 चम्मच, जैसा आपका टेस्ट हो, जितना तीखा आप खाते हो उतना, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच डालेंगे सौंठ का पाउडर यानी सूखी अदरक का पाउडर, आधा चम्मच मेथी पाउडर यानी जो मेथी के दाने हैं उन्हें हल्का सा भूनकर उसका एक पाउडर बना लीजिए मिक्सर ग्राइंडर में। एक चुटकी डाला हमने यहाँ पर लौंग का पाउडर। इसके बाद आधा चम्मच डालेंगे इसमें सौंफ पाउडर। इसके बाद ये है धनिया का पाउडर, ये डाला हमने पूरा 1 चम्मच। गरम मसाला डाल देंगे हम इसमें आधा चम्मच। इसके बाद जाएगा इसमें दालचीनी पाउडर, ये भी आधा चम्मच। हरी इलायची का पाउडर डालेंगे आधा चम्मच। काली मिर्च का पाउडर है ये आधा चम्मच। अब जाएगा इसमें जायफल, जायफल का पाउडर बना दिया है, इसकी 1 चुटकी डालेंगे हम इसके अंदर। जावित्री के 3 से 4 हम धागे भी हम इसमें डाल देंगे, ये खुशबू के लिए। लास्ट में ये है शाही ज़ीरा, ये भी हम इसमें डाल देंगे, आधा चम्मच से थोड़ा सा कम है ये भी मसाले में अच्छी सी, खाने में अच्छी सी खुशबू और टेस्ट लाता है। सारे मसालों को मिक्स कर लेने के बाद हम इसे रख देंगे अलग, और फिर एक पैन या कढ़ाई में डालेंगे 2 टेबलस्पून सरसों तेल। सरसों तेल को अच्छे से धुआं आने तक गरम कर लेने के बाद डाल देंगे हम इसमें 1 चुटकी हींग, साथ ही 1 चम्मच ज़ीरा। आँच को लो रखेंगे, ज़ीरे को कुछ सेकंड्स तक फूटने देंगे। फिर बाद में हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच अदरक का पेस्ट, साथ ही 2 हमने बड़ी इलायचियाँ तोड़कर डाली हुई हैं, काली वाली बड़ी इलायची, और 2 डाले हमने इसके अंदर तेज पत्ते। मसाले को थोड़ी देर लो आंच पर ही भून लेंगे, कुछ 30 सेकंड्स के लिए। इसके बाद हम इसमें इस तरीके से डाल देंगे टमाटर। यहाँ पे हमने 2 मीडियम साइज़ के टमाटरों को ऐसे छोटा छोटा काट लिया है। इन्हें अब हम तब तक पकाएंगे जब तक ये पूरे सॉफ्ट और मशी ना हो जाए। नमक डाल देंगे, नमक डालकर टमाटर का पानी फटाफट निकल जाएगा, सूख जाएगा और टमाटर हमारे जल्दी से सॉफ्ट हो जाएंगे, पक जाएंगे। नमक हमने यहाँ पे आधा चम्मच डाला, क्योंकि ख्याल रखें हमने नमक ऑलरेडी राजमा में भी डाला हुआ है। यहाँ पर देखिए टमाटरों का पानी ऑलमोस्ट सारा सूख चुका है। अब इसके बाद ये जो हमने बनाया हुआ मसाला था, ये सारा हम इसके अंदर डाल देंगे। आप चाहे तो इसका आधा या इसके 2 से 3 चम्मच ही डाल सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा मसाला खाने की आदत नहीं है या आपको अच्छा नहीं लगता है, तो आप मसाले के कम क्वांटिटी भी डाल सकते हैं। मसाले को हम थोड़ी देर टमाटर के साथ भून लेंगे लो आंच पर ही, 30 से 40 सेकंड्स तक। उसके बाद इसमें डाल दिया हमने 1 कप दही। अब दही और मसाला दोनों मिक्स करके पका लेंगे
जब तक दही में उबाल ना आ जाए। और जब दही में उबाल आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पर अब दही में उबाल आ चुका है, तब हम गैस को बंद कर देंगे। हमने राजमा को 20 मिनट तक प्रेशर दे दिया है। प्रेशर अब सेटल हो चुका है। प्रेशर कुकर का ढक्कन खोल देते हैं और चेक कर लेंगे राजमा हमारी सॉफ्ट हो गई है या नहीं। देखिए आराम से राजमा दब रही है, राजमा अच्छे से पक गई है, सॉफ्ट हो गई है। बनाया हुआ सारा मसाला अब हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे, डाल देंगे और फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पानी भी और ऐड कर लेंगे, लगभग 2 कप, क्योंकि पानी तो हमारा सारा उड़ गया है, तो 2 कप पानी हम इसमें और ऐड कर लेंगे। मिक्स कर देंगे और हम इसमें 1 कप इमली का पानी डालेंगे। यहाँ हमने लगभग 25 ग्राम इमली का पानी निकाल लिया है। पल्प उसका जो निचोड़ कर उसका पानी हमने 1 कप निकाल लिया, वो भी हमने इसके अंदर डाल दिया। प्रेशर कुकर का ढक्कन अब दोबारा बंद करके इसे देंगे हम प्रेशर। लगभग 15 मिनट हम राजमा को फिर से प्रेशर देंगे, ताकि जो सारा भी मसाला हमने इसमें ऐड किया है अच्छे से राजमा में ब्लेंड हो जाए। अब ढक्कन खोल देते हैं। राजमा हमारी अब कंप्लीटली रेडी हो चुकी है। अब इसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम डाल देंगे इसके अंदर धनिया के पत्ते। 1 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ धनिया हम इसके अंदर मिला लेंगे इस तरीके से। अब इसके बाद आप चाहे तो इसे या तो ऐसे ही खाएं, या तो फिर आप इसके ऊपर देसी घी का तड़का भी लगा सकते हैं, जैसे ढाबा स्टाइल में लगाते हैं देसी घी का तड़का। हम इसे एक बोल में पहले डाल देंगे, सर्विंग बोल में, इसके बाद इसका तड़का तैयार करेंगे। तो तड़के के लिए लिया हमने 1 टेबलस्पून भरा हुआ ले लिया हमने देसी घी। देसी घी को लो आंच पे गरम करें, देसी घी में फटाफट आग भी लग सकती है। तो देसी घी जब गरम हो जाए तब चीरा लगाकर हम इसमें ऐड करेंगे 3 से 4 हरी मिर्चें, यानी कुछ देर, कुछ सेकंड्स के लिए गरम कर लेंगे इस तरीके से, और फिर इसको ऐड कर लेंगे राजमा के ऊपर। आहा हा हा, क्या राजमा बनी है, मुंह में सचमुच पानी आ गया। क्या फ्लेवरफुल खुशबू आ रही है। काश टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ होती कि मैं आपको ये खुशबू सुंघा पाती, लेकिन आप भी ये खुशबू और ये मज़ा ले सकते हैं जब आप इसी तरीके से राजमा घर में बनाएंगे और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को खिलाकर इसे एंजॉय करेंगे। इसके साथ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमारे साथ रहने के लिए शुक्रिया।